हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, जब से करेक्शन पोर्टल में डेट 14 जून आई है ना, प्रत्येक कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से है, जिन्होंने अपना फॉर्म फिल करते समय जनरल कैटेगरी से फॉर्म भेजा था, वो अब समझ रहा है कि उसके पास सर्टिफिकेट 14 जून से पहले की होनी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा इश्यू है कि जिन बच्चों के पास 14 जून से पहले की सर्टिफिकेट है वो नहीं मान्य है। मतलब आपने 14 जून तक आपने जो अप्लाई किया था पोर्टल पर अपनी सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपने अप्लाई 14 जून से पहले किया है, उसकी आपके पास स्लिप होगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट ये समझ रहा है कि उसके पास जो सर्टिफिकेट है ना, उसके अंदर जो डेट है ना, जैसे जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास डेट है, किस डेट को आपके बन के आई है, वो डेट आप वो चेक कर रहे हैं और वो डेट नहीं चेक करनी है आपको केवल ये देखना है आपने फॉर्म, मतलब जो सर्टिफिकेट के लिए आपने पोर्टल पर, सरल हरियाणा पोर्टल पर कब अपलोड किया था या कब उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आपने वो 14 जून से पहले किया था या 14 जून को भी किया था, तब भी आपकी वो सर्टिफिकेट चाहे आई कभी हो तब भी मान्य होगी। बिल्कुल सही समझे आप। देखिए यहां पर एक पॉइंट ये है, जैसे आपने 13 जून को किया, 14 जून को किया या उससे पहले 8 जून को किया, जो भी किया, सर्टिफिकेट नहीं आई, आपने बार बार देख लिया सर्टिफिकेट नहीं आई, और आपने क्या कर दिया, यूआर से फॉर्म फिल कर दिया जनरल कैटेगरी से। अब आप सोच रहे हैं क्योंकि वो सर्टिफिकेट 20 दिन बाद या 10 दिन बाद आई, तो उससे क्या हुआ, वो 27 जून को मिली, 28 जून को मिली, 10 जून को मिली, जो भी थी, आपने उस डेट को नहीं देखना है। आपने केवल जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया था सरल हरियाणा पोर्टल पर वही देखना है। और ये बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे, लेकिन प्रत्येक बच्चा ये समझ रहा है कि उसके पास सर्टिफिकेट में डेट क्या होनी चाहिए, 14, तो वो 14 सर्टिफिकेट में डेट नहीं है, और ऐसा साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ये भी देख ले आप, तीसरी लाइन बिल्कुल क्लियरली है कि आपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, वो अप्लाई कर सकते हैं। उससे संख्या तो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रत्येक बच्चा ये सोच रहा है कि वो 14 जून में उसकी सर्टिफिकेट पर है। अब दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि क्या सॉरी भाई, एचएसएससी इस 14 जून की जो डेट है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए थे और जनरल से थे, वो चाह रहे थे कि इतना दिन जब वेट किया है तो उससे भी कहीं ना कहीं अब बच्चे मानेंगे कि हाँ अब तो शायद करेक्शन पोर्टल में ये चीज सही हो जाएगी, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। तो अब इसका सबसे बड़ा विकल्प क्या रहेगा, देखें, या तो बच्चे फिर से कहां जाएंगे, मान्य कोर्ट में जाएंगे। देखें, एक इसकी संभावना यह है कि क्या हो सकता है, या तो बच्चे मान्य कोर्ट में जाएंगे, लेकिन पहले से ही करेक्शन पोर्टल किसके बेसिस पर है, मान्य कोर्ट के आदेशों पर है कि सरकार एचएसएससी ने कहा था कि हां हम करेक्शन पोर्टल ओपन कर देंगे, क्योंकि जो आपके पास करेक्शन पोर्टल है वो पहले से ही कोर्ट ऑर्डर के द्वारा ही खोला गया है। अब अगर इसी पॉइंट पर फिर से मान्य कोर्ट में जाते हैं तो एचएसएससी का यह भी मानना कि उन्होंने यह कह दिया कि जो लास्ट डेट थी इसकी, अगर उसमें सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया किसका, बीसीबी या रिजर्व कैटेगरी के लिए, बीसीबी बीसीए के लिए, वो भी मान्य है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार का पलड़ा भी भारी है इस पॉइंट पर। लेकिन क्या होता है, देखिए, अगर माननीय एचएसएससी इस पूरे प्रकरण में बच्चों को देखती है तो बच्चे बहुत लाचार हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को हटा देते हैं ना, तब तो कंपटीशन बना रहता है, लेकिन अब वो पॉइंट नहीं है। अब देखें, नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो तब हो जब वो कैटेगरी में फिट बैठते हो, कैटेगरी तो फिट है ही नहीं उनकी, तो वो तो बाहर चले गए। अब जनरल में आप फाइट करेंगे, एक रिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। 10 गुना लेंगे, कितने गुना लेंगे, प्रत्येक जो भी पोस्ट होगी, जैसे क्लरिकल पोस्ट है, अगर मैं मानो यहां पर केवल 1500-1200 पोस्ट है क्लर्क की,
तो यहां पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जिनकी सर्टिफिकेट सही है, वो तो सही, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। और क्योंकि देखिए यहां पर सरकार का दाव भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं, ये डेट क्या है आपकी रजिस्ट्रेशन पर, सरल पोर्टल पर, जो सरल पोर्टल है ना, उस पर आप जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसकी डेट, मतलब जैसे आपने अपनी फैमिली आईडी को वहां पे पुट किया, फोन नंबर डाले और कहीं ना कहीं बीसीए बीसीबी जो रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, वो जो आपके पास एक स्लिप आएगी उसमें डेट लिखी रहती है कि आपने ये अप्लाई किया है इस डेट में। अब वो बनकर कब आती है, उस पर सरकार ने देखिए यहां पर पल्ला झाड़ दिया कि वो बनकर कब आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन डेट 14 जून होना चाहिए। लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी जो ये जो कंडीशन लगाई है ना, ये पूरी कैंसिल होनी चाहिए और सबके लिए फॉर्म फिल होना चाहिए। वो कब तक, 17 जून, ये 17 जून कर रहे हैं, 17 अक्टूबर से पहले तक कि जिसके पास भी थी, क्योंकि वेट करवाया है एचएसएससी ने। अब इस पर देखें केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं, 24 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है और 24 अक्टूबर के बाद अगर आप भी समझे, अगर 2 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है तो हम चाहे कितना भी करें। देखिए यूट्यूबर्स की इतनी माननीय सरकार और माननीय आयोग इस तरह की इन बातों पर ध्यान नहीं देगा। ये आपने एसएससी का भी देख लिया होगा कि कितना बड़ा हो रहा है वहां पे घपला, और उसके बावजूद भी वहां पे तो प्रदर्शन तक हुए, वहां पे कुछ नहीं हो पाया। तो अगर 2 दिन में कुछ नहीं होता है तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और रिजल्ट आपको पता है कि हमने बता भी दिया था, लगभग 10 नवंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा है। और क्योंकि जब जैसे रिजल्ट आ जाएगा उस मामले में माननीय कोर्ट में भी दोबारा से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह एचएसएससी ने यहां पर मौका दिया है किस पॉइंट को लेकर कि 14 जून से पहले उनका सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो, बस सर्टिफिकेट की डेट कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये पॉइंट उनका पॉजिटिव इसलिए है, आप मान सकते हैं, पॉजिटिव तो नहीं करूंगा पर सरकार का कदम इसलिए थोड़ा सा उनके फेवर में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां पर उन्होंने कहा है कि 14 जून से पहले या 14 जून पर उनका रजिस्ट्रेशन। और जिन बच्चों ने, देखें यहां पर 2 टाइप के बच्चे और भी हैं, जिनके पास बीसी सर्टिफिकेट पुरानी थी, दूसरा जिन्होंने यूआर में कर दिया लेकिन बाद में सोचा कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करते, अब बाद में देखेंगे क्योंकि बन तो नहीं रहे, तो बाद में देखेंगे, वो बाद का मतलब वो 14 जून निकल गया, अब उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। कहीं ना कहीं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आई थी, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 14 जून के आसपास जब लगा बच्चों को कि नहीं हो रहा, तो इसलिए करने से कोई फायदा नहीं है। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, सर्टिफिकेट कब आती है कब नहीं आती है वो एक अलग पॉइंट था। तो प्रत्येक बच्चा इस चीज के लिए तैयार है कि वो उसको कहीं बढ़ा दे, सरकार बढ़ा दे। तो आपकी क्या राय है? हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे के साथ न्याय हो, और आपकी क्या राय आप जरूर कमेंट्स करें। और इस आप समझ पा रहे हैं कि इस जब बच्चों ने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है तो उनकी कहीं ना कहीं डिमांड भी पूरी होनी चाहिए।